हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th के बाद की हर उस फील्ड एंड पर्सपेक्टिव के बारे में दैट यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट बिफोर चूजिंग योर करियर ऑप्शन। सो यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। सो वेदर योर गोल इज कि आपको जल्दी से जल्दी एक जॉब चाहिए, यू वांट टू एक्सप्लोर एनीथिंग इन क्रिएटिव फील्ड, या फिर आपको जानना है कि कौन से एकेडमिक पाथ्स की और कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, दिस वीडियो इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। इस वीडियो में हमने बात की है कि आपको हर एक करियर फील्ड में कितना टाइम लगेगा, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टार्टिंग कैसी हो सकती हैं, विथ एक्सपीरियंस वो कितनी इंक्रीज हो सकती हैं, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, प्लस कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। प्लस हमने फॉर्म किए हैं डिफरेंट कैरियर वेब पाथ्स, जिससे आपको ब्रांचेस पता चलेंगी एक पर्टिकुलर फील्ड्स में कौन कौन सी अवेलेबल हैं, प्लस किस फ्लो चार्ट के थ्रू आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। सो द टाइमलाइन ऑफ एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। या तो आप डायरेक्टली उस कैरियर पाथ पे जा सकते हैं, और आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, बिकॉज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एवरीथिंग। सो बिफोर चूजिंग योर कैरियर पाथ एक्चुअली I think you should visit everything and you should know about everything so that you can make a right decision. सब ग्रुप ए उन जॉब्स के लिए है जिन्हें हम जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं, जो कि हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं, और ये सारी की सारी जॉब स्किल बेस्ड हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल वीडियो, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ चीज़ों को कंसिडर करें और कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखें। ये पैरामीटर्स विल हेल्प यू टू चूज एग्जैक्टली वॉट यू वांट। सबसे पहले, हाउ मच मार्क्स आर यू एक्सपेक्टिंग इन 10th एंड 12th क्लास। ये परसेंटेज मायने रखते हैं फॉर गेटिंग योर प्लेसमेंट्स। सेकेंड थिंग इज लाइक हाउ मच टाइम डू यू हैव, आपके पास में कितना टाइम है, आप कितने टाइम में जॉब लेना चाहते हैं, या बेसिकली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। थर्ड वन, हाउ मच कैन यू स्पेंड। सो आप सोचोगे कि इन सब की क्या रिक्वायरमेंट है, परसेंटेज तो कहीं पे ध्यान में ही नहीं दिए जाते हैं। येस, दे आर नॉट कंसिडर्ड डायरेक्टली, बट अगर आपको प्लेसमेंट्स के टाइम में इशू हुआ तो, बिकॉज राइट नाउ ना फॉर एनी प्लेसमेंट यू शुड हैव एटलीस्ट 60% प्लस मार्क्स इन योर 10th एंड 12th। सो अगर आपके 10th या 12th में 60% मार्क्स नहीं होते हैं ना, देन यू वोंट बी एबल टू सिट इन दी प्लेसमेंट्स। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंटली रिक्वायर्ड कि अगर आपको मन है कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, आपको कुछ ऐसे पर्टिकुलर अकेडमिक फील्ड्स में ही जाना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ पहले से ही पता हो, बिकॉज इनिशियली हमें ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। सो अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, और अगर एट लास्ट आपको प्लेसमेंट में ही नहीं बैठने दिया जाए, सो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ इट, राइट। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि अगर आप 10th या 12th में 60% मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एंड गेस नहीं कर पा रहे हैं, लाइक यू विल बी गेटिंग दीज परसेंटेज एटलीस्ट, सो यू शुड कंसिडर अदर ऑप्शंस। अगर आपके पास में टाइम कम है, सो हमारे पास में कुछ वेरी हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं विच यू कैन गेट ईजिली डायरेक्टली थ्रू डिप्लोमाज, through certification courses, etc. So what you can do ना कि you can start earning from these things, because यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी जॉब फुलफिलमेंट मिलेगी, प्लस यू कैन गेट एवरीथिंग डन बिसाइड दिस। मीन्स अगर आप इन फील्ड्स को अभी चूज़ कर लेते हैं, सो यू कैन स्टार्ट अर्निंग, और यू कैन गेट अ ग्रेजुएशन डिग्री आफ्टर दैट इफ़ यू वांट साइड बाय साइड। एंड द थर्ड पॉइंट कम्स अबाउट हाउ मच मनी वी कैन स्पेंड। अगर हम लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, सो वी कैन ऑप्ट फॉर वेरियस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे हम अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके अच्छे खासे स्टार्टअप्स ग्रो कर सकते हैं, अच्छे खासे बिजनेसेस ग्रो कर सकते हैं। सो वी कैन गो इन दिस फील्ड, अदरवाइज वी शुड take care of this and we can opt for it. If we are very interested and very keen in traditional study methods like the academic ones, so we have many options available there too. So now I hope कि ये सारी चीज़ें अगर आपके मन में, आपके दिमाग में ये सारे questions clear हैं, so you are ready to watch this video and you will be able to get at least
2-3 फील्ड्स फाइनलाइज जिससे आप अपने करियर को स्टार्ट कर पाएंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। हाय, सो स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। इट इज़ वोकेशनल स्ट्रीम्स एंड स्किल बेस्ड करियर्स। नाम से ही इट इज़ डायरेक्टली एक्सप्लेनेटरी कि यहाँ पे हम उन पाथ्स या करियर स्ट्रीम्स की बात करेंगे जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ स्टडीज़, लाइक हमें पहले स्कूल कंप्लीट करना है, फिर अंडर ग्रेजुएशन करना है, फिर पीजी के लिए मूव करना है, तब कहीं वी कैन अप्लाई फॉर अ जॉब। इस बात को फॉलो ना करते हुए उन स्टूडेंट्स के लिए विच आर इंटरेस्टेड मोस्टली, जिन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने में एंड अप्लाई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिन लोगों को जॉब्स अर्ली से अर्ली जितना भी पॉसिबल हो पाए दे नीड द जॉब ASAP, एंड दैट्स वाई लेट्स स्टार्ट विथ वोकेशनल स्ट्रीम्स एंड स्किल बेस्ड करियर्स। यहाँ पे हमारे पास में स्टोरी नंबर 1, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ राहुल। राहुल जो है उसे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लाइक studying for long hours continuously and not getting the chance to apply things. So यहाँ पे he is very interested in web development. So उसको जल्दी से जल्दी जॉब रिक्वायरमेंट है, जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए और वेब डेवलपमेंट उसको बहुत पसंद है। सो उसे क्या करना चाहिए? ही विल बी टेकिंग द पाथ ऑफ वोकेशनल स्ट्रीम्स एंड स्किल बेस्ड कैरियर। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, लाइक हम कवर करेंगे कि कौन सी फील्ड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, कौन कौन से सब ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स के अंदर एक ग्रुप में कितने करियर पाथ्स हैं, आप कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, एंड आपके पास में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़, टाइम एंड सैलरी, एंड हम लोग हर चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे है हमारे पास में सब ग्रुप नंबर 1। सब ग्रुप ए उन जॉब्स के लिए है जिन्हें हम जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं, जो कि हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं, और ये सारी की सारी जॉब स्किल बेस्ड हैं। केस नंबर 1 और स्टोरी कंसिडरेशन। यहाँ पे एक स्टूडेंट जिसको मशीन से बहुत ज़्यादा प्यार है कि कैसे वो वर्क करती है, कैसे उनमें काम होता है, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वो स्टूडेंट्स अगर जिन्हें जल्दी से जल्दी जॉब भी चाहिए है, जिनके परसेंटेज थोड़े से लो थे कि वो एग्जैक्टली JEE मेंस एंड इंजीनियरिंग ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपके पास में 60% एग्रीगेट से कम मार्क्स हैं इन द 10th और 12th, तो अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले भी लेते हैं, सो यू वोंट बी अलाउड, मीन्स आपको अलाउड नहीं किया जाएगा प्लेसमेंट्स के एग्ज़ाम्स देने के लिए। सो दैट्स वाई उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए एंड जिन्हें इन्हीं पाथ्स को फॉलो करते हुए अपनी स्किल्स को अप्लाई करना है। सो यहाँ पे वो स्टूडेंट जिसको मशीन से प्यार था कि कैसे वो फंक्शन करती है, कैसे वो वर्क करती है, सो ही विल परस्यू डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के बाद में वो स्टूडेंट ईजिली एक टेक्नीशियन की जॉब ले सकता है। इट इज़ अ हाई डिमांडिंग जॉब, बहुत आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, और स्टार्टिंग इसकी हो जाएगी 15 to 20K, मतलब कि 15 से 20 हज़ार रुपये आप अर्न कर सकते हैं अगर आप एक डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो ये जो 20 हज़ार हैं, ये जो 15 हज़ार हैं, ये टाइम के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिलेगा। टाइम फ्रेम है हमारे पास में, टाइम फ्रेम हमें 1 से 2 साल लगेंगे ट्रेनिंग के लिए। ये आप 10th के बाद डायरेक्टली यू कैन टेक एडमिशन हेयर, आप एडमिशन लेंगे, इसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बाय द टाइम आपके क्लासमेट्स जो हैं 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करेंगे, इस टाइम में आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके जस्ट विद इन 2-3 ईयर्स आप अपनी जॉब को ले सकते हैं, एंड आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी 15 से लेके 20 हज़ार पर मंथ होगी, जो कि एक्सपीरियंस के साथ में इंक्रीज होगी। एफर्ट रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमें स्टडी करके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड हमें यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होगी और सारी चीज़ों को अपडेटेडली लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास में एकेडमिक प्रेशर बहुत ही कम होगा। डीमेरिट्स क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी आपके पास में कैरियर शिफ्ट करने की, बिकॉज आप सिर्फ 10th के बाद ही डिप्लोमा चूज कर रहे हैं। एंड सेकेंडली आपको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ेगा आपकी स्किल्स के लिए, ताकि आप इररिप्लेसेबल बने, कि कोई और आपसे बेटर ना होके आपको रिप्लेस कर पाए। सो दैट्स वाई हमें टाइम के साथ साथ जो भी स्किल्स आती जाएंगी हमारी फील्ड में, उनसे अपडेटेड रह के अपने आप को इम्प्रूव भी करना होगा।
यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं इन द सब ग्रुप ए। ये कोर्सेज इंक्लूड either we can choose like digital marketing we can do. Just a minute, let me make this okay. सो हमारे पास में है ऑप्शंस। डिजिटल मार्केटिंग हम सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज आपको गूगल पे डायरेक्टली मिल जाएंगे, यू कैन सर्च फॉर देम। हम इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा कर सकते हैं, वी कैन डू डिप्लोमा इन प्लम्बर, वी कैन बिकम अ टेक्नीशियन, वी कैन डू ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, वी कैन डू ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। मीन्स जो आपको ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ स्टडी एकेडमिक स्टडीज में दिखती हैं, उन सारी चीज़ों के भी डिप्लोमा इजीली अवेलेबल होते हैं। सो अगर आपको जल्दी से जल्दी जॉब्स चाहिए है एंड प्रैक्टिकल स्टडीज पे ज़्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू एकेडमिक प्रेशर वाली स्टडीज। ओके, सो इसी सब ग्रुप में मूव करते हैं कुछ और फील्ड्स के बारे में एंड उनके इनसाइट्स लेते हैं। सो हियर वी आर, होटल मैनेजमेंट। ये कोर्स भी आपको 10th के बाद में, जैसे आप बायोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स ये सारे सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, ऐसे ही आप होटल मैनेजमेंट चूज़ कर सकते हैं या फिर होटल मैनेजमेंट से डिप्लोमाज भी कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में डिफरेंट फील्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट आपके पास में है, बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड हॉस्पिटल एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन इन फूड प्रोडक्शन एंड बेकरी, एंड द लास्ट वन इज हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। इन सारी फील्ड्स को आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हॉस्पिटैलिटी जॉब्स में क्विक एंट्री के लिए डिप्लोमा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ पे आप बन सकते हैं शेफ, हाउसकीपिंग मैनेजमेंट स्टाफ, होटल ऑपरेशंस, ये सारी जॉब जो भी होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, उनमें आपको क्विक एंट्री अवेलेबल होती है। यहाँ पे आपके पास में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लाइक आप सिर्फ इंडिया में या किसी स्टेट में ही नहीं, ग्लोबली हर जगह पे काम कर सकते हैं अगर आपके पास में इम्प्रूव्ड स्किल्स हैं एंड आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी फील्ड में। यहाँ पे आपको टाइम लगेगा 1 से लेकर 3 साल, डिपेंडिंग ऑफ द कोर्स कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं या बीएससी चूज़ कर रहे हैं, या फिर पहले ये सब्जेक्ट को चूज़ करके 10th के बाद 11th-12th ट्रेडिशनली ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आप IHM या कोई भी कोर्स ज्वाइन करके फिर इन चीज़ों को लेते हैं, तो यू विल बी नीडिंग लाइक 3-4 ईयर्स। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली डिप्लोमा करना है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। यहाँ पे आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 2.5 लाख टू 5.5 लाख पर एनम। मीन्स इट्स अ नाइस पैकेज। अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें कि हमें अगर 2.5 लाख भी मिलता है, सो वी विल बी हैविंग लाइक 16 to 17,000 अ मंथ। सो 16-17 हज़ार स्टार्टिंग में इज़ अ गुड अमाउंट। और बस यहाँ पे डीमेरिट्स हमारे ये होते हैं कि वर्क आवर्स जो हैं वो लॉन्ग हो सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है, चीज़ें इरेगुलर हो सकती हैं। सो दैट्स वाई स्टार्टिंग में जब तक आप चीज़ों में नए हैं तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज देखने को मिल सकती हैं। अदरवाइज जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, आपकी स्किल्स में अपग्रेडेशन होता है, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ भी एंड चीज़ें भी स्टेबल होती जाती हैं। यहाँ पे ग्रोथ कैन बी स्लो विदाउट एडवांस सर्टिफिकेशंस। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कर लिया है, सिर्फ बीएससी कर ली है एंड जो कोर्सेज में सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं वो नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं हिंड्रेंस देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ स्लो होगी। सो यहाँ पे भी हर वोकेशनल स्ट्रीम में हमें अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ेगा, देन ओनली एक्सपीरियंस के साथ में हमारी सैलरी एंड हमारी पोजीशन इम्प्रूव होगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट फील्ड, दैट इज़ culinary आर्ट्स। यहाँ पे उन लोगों की बात की जाएगी जिन्हें कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड इसी फील्ड में वो अपने कैरियर को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। सो यहाँ पे वी हैव अ पीपल जो लोग कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। फील्ड है हमारे पास में, डिप्लोमा कर सकते हैं वो इस चीज़ में, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं इन बेकरी एंड पेटिसरीज, एंड वो बीएससी भी कर सकते हैं होम साइंस या culinary साइंस में। अब इसके बाद हमारा टाइम फ्रेम यहाँ पे होता है 1 से लेके 3 साल। एक्सपेक्टेड सैलरी होती है हमारी 2 to 4 लाख पर एनम। इट इज़ अ गुड अमाउंट। 16 से लेके आप 30-35 हज़ार पर महीने के कमाते हैं, तो इट इज़ अ लाइक फेयर अमाउंट। अगर हम लोग स्टार्टिंग से डिप्लोमा करते हैं 10th के बाद एंड वी जस्ट गॉट द जॉब विद इन 2-3 ईयर्स, सो ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे एफर्ट्स जो हैं आपको रिक्वायर्ड, यहाँ पे अगर आप वो स्टूडेंट हैं या वो पर्सन है जिसको कुकिंग में शौक है, कुकिंग में इंटरेस्ट है, सो उनके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फूड इंडस्ट्रीज़ में एंटर होने के लिए। और इसके बाद आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं।
डीमेरिट विल इंक्लूड कि ये हाईली कम्पिटिटिव फील्ड है, बहुत सारे लोगों को ये इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोग हैं अवेलेबल, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज शायद थोड़ी सी कम हो सकती हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। लेकिन अगर आपके पास में स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, तो आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है। दिस इज़ द ओनली पॉसिबल वे जिसके थ्रू हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे एंड अपने कैरियर पाथ को भी कंटिन्यूस रख पाएंगे। इनकम में फ्लक्चुएट इन केस ऑफ फ्रीलांसिंग। यस, अगर आप कोई भी फ्रीलांसिंग वर्क चूज करते हैं तो आपके पास में जब क्लाइंट्स आएंगे, सो मे बी क्लाइंट्स जब ज़्यादा हैं तब हम ट्रेडिशनली 4 लाख पर एनम से बहुत ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम ऐसे भी आएंगे जहाँ पे आपके पास में क्लाइंट्स नहीं होंगे एंड यू विल बी सिटिंग फ्री एट होम। सो हम लोग फ्रीलांसिंग ऐड कर सकते हैं विद आर जॉब्स। लाइक आप जॉब्स को चूज करो, किसी ना किसी जगह पे, किसी फॉर्म में, कोई भी जगह अप्लाई करो, जॉब्स लो और उसके साथ साथ यू कैन डू फ्रीलांसिंग वर्क, ताकि आपकी थोड़ी इनकम स्टेबिलिटी बनी रहे। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ड्रामा, एक्टिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में। सो यहाँ पे वी हैव दिस drama, acting and performing arts is for those students who are interested in like presenting themselves। उन्हें अपने आप को प्रेजेंट करने में अच्छा लगता है, रोल्स को मिमिक करने में अच्छा लगता है, लाइक वो जल्दी से जल्दी अलग अलग एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो सकते हैं एंड इसके थ्रू वो अपने आप को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो उन स्टूडेंट्स को जिन्हें मूवीज, टीवीज एंड इन शोज में इंटरेस्ट है, जो कि अपने आप को भी ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि दूसरों के रोल्स को इजीली कॉपी कर सकते हैं, मिमिक कर सकते हैं, उनकी तरह एक्ट कर सकते हैं, दो स्टूडेंट्स कैन यूज और टेक द कैरियर पाथ ऑफ ड्रामा, एक्टिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। यहाँ पे भी हमारे पास में डिफरेंट बीएससी एंड डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं। हियर वी हैव diplomas in acting, diploma in theatre arts and certification in filmmaking. So according to your interest, कि आपको एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, चीज़ों को बनाने में, या पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर थिएटर आर्ट्स में इंटरेस्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने फील्ड्स को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में टाइम फ्रेम रहता है अप्रॉक्स 1 to 3 years। एक्सपेक्टेड सैलरी विल बी इक्वल लाइक 2-3 लाख पर एनम, इससे 25,000 रुपये महीना इज अ गुड अमाउंट। बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, परफेक्ट फॉर क्रिएटिव स्टूडेंट्स जिनका पैशन है अपने आप को परफॉर्मेंस करते हुए देखना एंड अपने आप को प्रेजेंट करना। अपॉर्चुनिटीज है आपके पास थिएटर्स की, टीवीज की, वेब शोज की, फिल्म्स की एंड सारी डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मीडिया पर्सपेक्टिव्स की। डीमेरिट्स बस ये है कि अनस्टेबल कैरियर पाथ हो सकता है आपके लिए, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, नॉट लाइक व्हाट वी फेस इन ट्रेडिशनल मेथड्स, लेकिन स्टिल आपको बहुत ज्यादा अपने आप को एनहेंस एंड इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी स्किल्स को प्रेजेंट कर पाएंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। सो अनस्टेबल इनकम रहेगी क्योंकि वर्क विल बी डिपेंडेंट कि आप कौन से ऑडिशंस को क्रैक कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स या क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं, एंड इट इज लाइक हाउ इट वर्क्स। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ब्यूटी एंड वेलनेस। इट इज ऑल्सो अ गुड कैरियर पाथ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें इंटरेस्ट है, लाइक दे आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर्स। सो उन स्टूडेंट्स को जिन्हें नई नई चीजें ट्राई करने में मजा आता है, जिन्हें डिफरेंट लुक्स, डिफरेंट स्टाइल्स में इंटरेस्ट है, कि वो चाहते हैं कि like how they can style different clothes, like how they are going to style hairs. So यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को जिन्हें चीज़ों को क्रिएटिवली चेंज करने में, चीज़ों को स्टाइल करने में इंटरेस्ट है, जिन्हें अपनी ब्यूटी एंड वेलनेस में इंटरेस्ट है और वो चीज़ों को ब्यूटिफुली अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, उन स्टूडेंट्स को ब्यूटी एंड वेलनेस चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। यहाँ पे भी हमारे पास में डिफरेंट फील्ड्स अवेलेबल हैं, लाइक वी कैन डू डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड थेरेपी, वी कैन डू सर्टिफिकेशंस, we can do certification in hair styling and skin care, and we can also do like diploma in cosmetology and everything, like बहुत
सारी और भी फील्ड है, लाइक आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हैं, आप स्किन स्पेशलिस्ट का कोर्स कर सकते हैं, हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ लाइक योर मेकअप एंड वेलनेस। आप बहुत सारे मेडिकली प्रूवन डर्मेटोलॉजिकली डिप्लोमा भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्हें ब्यूटी में इंटरेस्टेड है, स्टाइलिंग में इंटरेस्टेड है, डिफरेंट लुक्स में इंटरेस्ट है, दे कैन ऑप्ट फॉर इट। यहाँ पे भी हमारे पास में जो टाइम फ्रेम है वो 1 से 2 साल का है। स्टार्टिंग की जो सैलरी है वो 16,000 to 20,000 25,000 अ मंथ से स्टार्ट होती है। इट इज ग्रेट फॉर दोज जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं एंड जिन्हें अपने आप का खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करना है। सो आफ्टर लर्निंग थिंग्स, आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस, आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। Demerits will be again, it is highly competitive field, income will fluctuate। अगर आप सिर्फ फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं एंड अगर आपने कोई पर्टिकुलर क्लाइंट चूज नहीं किए, आप कोई भी सर्टिफिकेशन लेके किसी अच्छी जगह से, किसी अच्छी इंडस्ट्री से यू कैन गेट एक्सपीरियंस। उसके बाद यू कैन लाइक ओपन योर ओन बिजनेस या फिर यू कैन लाइक इंक्रीज योर एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी एंड आपकी ग्रोथ भी ऑफकोर्स होगी। इसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज अ ग्रुप बी फॉर वोकेशनल कैरियर एंड स्किल बेस्ड कैरियर। तो यहाँ पे हमारी सब ग्रुप बी है जिसमें हम लोग क्रिएटिव स्किल्स के बारे में बात करेंगे। ये भी शॉर्ट कोर्सेज है जो कि हाईली स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं और यहाँ पे हमारे पास हैं डिफरेंट कोर्स अवेलेबल, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, we have content creation, we have fashion designing, we have content writing, we have interior designing। ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव आजकल ओपन अप हो गए हैं। अभी हमें बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज है, पर बहुत टाइम नहीं, but right now everyone wants to be able to do it। So हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इन फील्ड्स के थ्रू अपने कैरियर्स को, और इन फील्ड्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप क्रिएटिव हैं, आप कंटिन्यूसली वर्क कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी आपके 6 मंथ्स सीखने में एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी क्लाइंट बेस्ड रहेगी। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं तो 40 से 50,000 का रहेगा, 1 लाख बिकॉज हमारे पास ना फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स अवेलेबल होंगे। आपका कोर्स मुझे अच्छा है, आगे फ्यूचर वीडियो में बात करूँगी कि कैसे हम चीज़ों को बिल्डअप कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल्स है, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फ्यूचर के बाकी सब लोग ये चूज कर रहे हैं, इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। आपको क्रिएटिव चीजें क्लाइंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। सिर्फ 2 मिनट की स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग में कंटिन्यूस को स्विच करना है। So first one is technology plus early job opportunities.
for diplomas and want to specifically diplomas.
So that you can take 6 चीजें
डिमेरिट्स हमारे पास में यही है कि जॉब फील्ड्स थोड़ी कम है। ग्रोथ आपकी डिपेंड होगी कि आप लैंग्वेज में कितने ज़्यादा प्रोफिशिएंट हैं, कितनी ज़्यादा आपकी स्पेशलाइजेशन है, कितने ज़्यादा एफिशिएंट हैं इस चीज़ पे। और अगर आप हैं तो लाइक यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन गेट द जॉब्स इजीली। सो यहाँ पे हमारी फील्ड्स फिनिश होती हैं फॉर डिप्लोमा, फॉर वोकेशनल स्ट्रीम्स, फॉर स्किल बेस्ड कैरियर। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं मिक्स्ड कैरियर एंड शॉर्ट टर्म ऑप्शंस के बारे में। हमने डिप्लोमास के बारे में बात की, वोकेशनल स्ट्रीम्स के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि जैसे डिप्लोमा में वी विल बी टेकिंग लाइक अप्रॉक्स 1 to 3 years। इससे भी कोई शॉर्ट ड्यूरेशन है क्या, या इससे भी लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो उसमें मिक्स्ड एंड मैचेस कोर्सेज क्या क्या होते हैं। सो हियर वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स अबाउट दैट। सो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं चीज़ों को सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। सब ग्रुप ए में हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स और एकेडमिक स्टडीज़ को कंसीडर करेंगे। सब ग्रुप बी में हम लोग सर्टिफिकेशन इंक्लूड करेंगे ऑन लाइक वोकेशनल स्ट्रीम्स और स्किल बेस्ड स्टडीज़ को। सो लाइक एज वी कैन सी इन द एग्जाम्पल, सब ग्रुप ए में अगर आप लेते हैं साइंस प्लस कॉमर्स, सो आपने 2 सब्जेक्ट्स चूज़ किए। अब इसमें आप साइंस रिलेटेड फील्ड्स में भी जा सकते हैं, कॉमर्स रिलेटेड फील्ड्स में भी जा सकते हैं, और कंबाइंड फॉर्म में यू कैन लाइक गो इन इकोनॉमिक्स, यू कैन चूज डेटा एनालिटिक्स। अगर आपने कॉमर्स और आर्ट्स लिया है तो आप बीबीए कर सकते हैं, आप क्रिएटिव आर्ट्स में डिप्लोमास कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू स्किल बेस्ड या सब ग्रुप बी में आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट हुआ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हुआ, फैशन डिज़ाइनिंग हुआ, इवेंट मैनेजमेंट, ब्यूटी एंड टेक्नीशियन, any other jobs like this, data analytics, digital marketing, content creation, web development, content writing। इन सारे कोर्सेज में क्या है, आपको एग्जैक्टली डिप्लोमास करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आप उससे भी शॉर्ट ड्यूरेशन में काम कर सकते हैं। ये कैसे, यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है। नो वन इज गोइंग टू आस्क कि आपने कहाँ से डिप्लोमा किया है, आपने क्या चीज़ें की हैं। वॉट यू हैव टू प्रेजेंट टू दैम इज कि आपकी स्किल्स कैसी हैं, आप कितना अच्छा, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो तो कितने अच्छे वीडियोस बना सकते हो, कैसे कैसे ए रोल्स बी रोल्स सारी चीज़ों को ले सकते हो। अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो कैसे आप हुक्स क्रिएट कर रहे हो, कैसे आप स्क्रिप्ट को इंगेजिंग बना रहे हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हो, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो, तो कैसे आप चीज़ों को एग्जीक्यूट मेनली कर रहे हो वो देखा जाएगा। सो सर्टिफिकेशन कोर्सेज विल बी लाइक फॉर मोर शॉर्टर ड्यूरेशन। ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज यू कैन लाइक चूज यूडेमी, यू कैन चूज स्किल शेयर, कॉर्सेरा, इन सब जगहों से आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पे आपकी ड्यूरेशन रहती है 3 months, इट कैन गो अप टू 6 months और 8 months और 1 year। सो डिप्लोमा से भी ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन में यू कैन लाइक स्टार्ट योर कैरियर अदरवाइज। सो अगर एकेडमिक प्रेशर नहीं चाहिए है, आप क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में एंटर होना है, कंसिस्टेंट रह सकते हैं, कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सो लाइक लेट्स हैव अ लुक टू मोर सच कोर्सेज। यहाँ पे हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की। सो हियर हमारे पास में है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। सो जैसे कि सुमन एक स्टूडेंट है जिसको कि हमेशा टीवी शोज के जो न्यूज़ एंकर्स थे उन्हें देख के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। शी यूज्ड टू फैसिनेट कि यार कितने अच्छे से ये लोग मीडिया न्यूज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, कितने अच्छे से न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। सो उसके साथ साथ उसको चाहिए था कि वो एक जल्दी से जल्दी एक कोई ऐसी डिग्री या डिप्लोमा ले पाए क्लास 10th के बाद ही, जिससे कि वो कहीं ना कहीं ये टीवी न्यूज़ एंकरिंग या मीडिया में कैसे ना कैसे एंटर हो पाए। सो शी ऑप्टेड फॉर अ डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन एंड नाउ शी इज़ अ रेप्यूटेड न्यूज़ एंकर। सो आप डिप्लोमास ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप को, अगर आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दे सकते हो ना, सो लाइक यू कैन गेट एवरीथिंग डज ईजिली। यहाँ पे भी हमारे पास में डिफरेंट फील्ड्स अवेलेबल हैं, लाइक वी कैन डू BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, we can do diploma in digital media and communication, we can do BA in advertising and public relation, and टाइम फ्रेम भी ये हमारा शॉर्ट कर देते हैं। लाइक अगर आप 10th से ही कुछ डिप्लोमास ज्वाइन कर रहे हैं तो आप आफ्टर यू नीड टू गिव लाइक 2 years, जब तक आपके साथ के फ्रेंड्स जो हैं 12th पास ऑन करेंगे तब तक आपका डिप्लोमा विल बी कम्प्लीटेड। एंड अगर आप डिग्री कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू विल बी नीडिंग लाइक 2-4 years। इसके बाद हमारी एक्सपेक्टेड सैलरी जो होती है वो स्टार्ट होती है 2.5 लाख टू 6 लाख पर एनम। ग्रोथ जो है आपकी क्वालिटीज़ और आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है।
एफर्ट्स जो हैं वो मीडियम हैं एंड मेरिट्स जो हैं वो ये हैं कि ये एक डायनामिक करियर ऑप्शन है कि आप मीडिया, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, इन सारी इंडस्ट्रीज में इजीली एंटर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास में वर्क करने की, लाइक टीवी, प्रिंट मीडिया, डिजिटल जर्नलिज्म और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। अगर आप में स्किल्स हैं, आप अपग्रेड कर पा रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही एफिशिएंट एंड बहुत ही पॉजिटिव साबित होगा। डीमेरिट्स क्या है ये भी देखते हैं। सो फॉर डीमेरिट्स ना, वर्क कैन बी स्ट्रेसफुल विथ लाइक टाइट डेडलाइंस। अगर कोई न्यूज़ अपडेट आती है सो हमें उसे जल्दी से जल्दी वी नीड टू कवर इट। अगर मीडियाज़ में आप वर्क कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपका शेड्यूल हेक्टिक रहेगा, लिमिटेड वर्क आवर्स नहीं रहेंगे, यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, डेडलाइंस आपके पास में टाइट होंगी और वर्क थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है टाइम फ्रेम के अंदर, बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको प्रेजेंट करनी है, एनालाइज करनी है और परफॉर्म करनी है। लेकिन विथ टाइम, विथ एनर्जी, विथ लाइक कंपाउंडिंग थिंग्स, आप एक्सपीरियंस के साथ साथ अपने आप को अगर अपस्किल करते रहते हैं, यू विल बी एबल टू डू इट। तो मीडियम टू हाई लेवल कह सकते हैं एफर्ट्स रिक्वायर्ड है। डीमेरिट्स ये हैं कि स्ट्रेसफुल हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जॉब सिक्योरिटी जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है इन सब मीडिया सेक्टर्स इनिशियली। अगर आपकी एक अच्छी पहुंच, अच्छी पोजीशन रहेगी, एक अच्छी क्वालिटी वाली परफॉर्मेंस रहेगी, सो लाइक वी कैन थिंक कि हम इजीली सर्वाइव कर लेंगे इन द इनिशियल ईयर्स एंड उसके बाद विद एक्सपीरियंस वी कैन ग्रो आवर पोजीशन एज वेल एज सैलरी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट साइकोलॉजी, सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी। सो हियर अंजलि जो है एक स्टूडेंट है जिसे कि हमेशा से इंटरेस्ट रहा है दूसरे लोगों की हेल्प करने में। उसने ऑप्ट किया सोशियोलॉजी स्ट्रीम को एज हर करियर पाथ एंड नाउ टुडे शी इज वर्किंग विथ अ एनजीओ एंड हेल्पिंग एवरीवन अराउंड हर। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं लोगों की हेल्प करने में, आपको मज़ा आता है टू लाइक सर्व पीपल, टू हेल्प देम ग्रो, टू एजुकेट देम, टू लाइक हेल्प देम एनी वे, मीन्स आप किसी भी तरीके से आपके सराउंडिंग में जो भी नीडी पीपल हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, सो यू कैन ऑप्ट फॉर सोशियोलॉजी और एज योर करियर स्ट्रीम। यहाँ पे हमारे पास में आप कर सकते हैं बीए इन साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, आप कर सकते हैं बीए इन सोशल वर्क, यू कैन डू बीए इन सोशियोलॉजी। सो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, लाइक अगर आपको ह्यूमन माइंड कैसा होता है, कैसे इट वर्क्स, कैसे प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, कैसे उनको क्योर कर सकते हैं, कैसे पुरानी चीज़ों को वी कैन लर्न फ्रॉम देम एंड फॉरगॉट द थिंग्स एग्जैक्टली, कैसे चीज़ों को ना लेके बैठे और उनसे बस सीख के आगे बढ़ पाएँ, ये सारी चीज़ें मेंटल इंसाइट्स, हेल्पिंग स्टूडेंट्स, हेल्पिंग अदर्स थ्रू साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, अगर इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर लाइक बीए एंड बीएससी इन साइकोलॉजी और यू कैन ऑप्ट फॉर दिस सोशल वर्क और सोशियोलॉजी। यहाँ पे भी एज वी आर टेकिंग लाइक कैरियर पार्ट्स, हमें आफ्टर 12th 2 to 3 years लगेंगे, 3 to 4 years लगेंगे टू कम्प्लीट अ डिग्री। सैलरी जो है ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेगी लाइक द डिप्लोमा वंस, कि यू कैन गेट अप टू लाइक 16-17,000 अ मंथ टू 20-30-35,000 अ मंथ, और इट विल डिपेंड अकॉर्डिंगली कि आप कौन से क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं या आप किस लेवल पे एनजीओ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक्सेट्रा। सो यहाँ पे मोस्टली अगर हम ये वर्क करते हैं लाइक सोशल वर्क एंड एवरीथिंग, सो हियर वी आर मेनली फोकस्ड ऑफ हेल्पिंग अदर्स, नॉट लाइक एग्जैक्टली मनी बट like getting 30 to 35 initially or like in the starting years is enough for a living। अब इसके बाद में हमारे efforts जो हैं वो रेंज करते हैं somewhere between easy to medium। प्रोज जो हैं कि हाई डिमांड है अभी प्रेजेंटली फॉर साइकोलॉजिस्ट, फॉर काउंसलर्स एंड फॉर सोशल वर्कर्स, मीनिंग दैट लाइक टू वर्क इन एनजीओ टू हेल्प अदर्स टू लिव अ सेटिस्फाइड लाइफ। एंड आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं विथ एनजीओ, स्कूल, हॉस्पिटल्स और इवन यू कैन डू योर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस टू। डीमेरिट्स जो आते हैं हियर वी हैव कि यहाँ पे समटाइम्स इट कैन बिकम इमोशनली ड्रेनिंग, क्योंकि बहुत टाइम में जब हम लोग डायरेक्टली उन लोगों से डील कर रहे होते हैं
जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली या मेंटली अनफोकस्ड और लाइक एंग्स्ट भरा हुआ है. सो इट कैन लाइक हैपन कि हम इमोशनली खुद में ही ड्रेन फील करने लगे इन द स्टार्टिंग ईयर्स ड्यूरिंग काउंसलिंग एक्सेट्रा. सो आपके पास में स्टार्टिंग में लोअर सैलरीज रहेगी कंपेयर टू कॉर्पोरेट जॉब्स. यहाँ पे आपको सैलरी एग्जैक्टली वैसी ही मिल रही है कि जब आप डायरेक्टली 10th के बाद भी अगर कोई भी फील्ड में स्विच करते हैं तो यू कैन अर्न अप टू इट. बट इट डिपेंड्स ऑन लाइक आर मेंटल एनर्जी एंड फोकस कि हमें एग्जैक्टली इंटरेस्ट किस में है. और if we are interested in like curing people and helping others, so it won't be a problem and it will depend कि हम कैसे adapt कर पा रहे हैं. Now let's move to the next. So like this, now हम लोग बात करेंगे about everything and all the other fields, जैसे कि साइंस स्ट्रीम्स में क्या है, कॉमर्स स्ट्रीम्स में क्या है, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में क्या है. So let's move to those sections. अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 और वी शुड से इट लाइक ग्रुप नंबर 3. जस्ट गिव मी few seconds. So here we are talking about science stream. साइंस में कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे. like either you can choose PCB फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और you can choose फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स. यहाँ पे आपको PCB के साथ में भी कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. लाइक आप या तो PCB के साथ यू कैन ऑप्ट फॉर हिंदी, यू कैन ऑप्ट फॉर फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना दे विल चूज बायोटेक्नोलॉजी इफ अवेलेबल, क्योंकि बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के साथ में बायोटेक विल लाइक इम्प्रूव और विल बी लाइक वेरी इजी. इसके बाद हम लोग जो हैं फॉर PCM हमारे पास में एडिशनल सब्जेक्ट्स आर सेम एग्जैक्टली लाइक दिस. वी कैन गो फॉर CS, वी कैन चूज हिंदी, बायोटेक और फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा. और एल्स हम लोग चूज कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स प्लस बायोलॉजी. लाइक एडिशनली हम जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं वो भी एज अ एक मेन स्ट्रीम चूज कर रहे हैं. अब इसके बाद हमको इन्हीं फील्ड्स के बारे में वी विल बी नोइंग एवरीथिंग इन डिटेल. सो सब ग्रुप A के बारे में बात करते हैं, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स का कॉम्बिनेशन. सो केस 1, श्रेया एक स्टूडेंट है हु इज इंटरेस्टेड लाइक इन कैलकुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो वो उसको स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था इन मैथ्स, सो शी ऑप्टेड फॉर PCM और देन उसकी जर्नी स्टार्ट होती है. कोर्सेज हमारे पास में PCM सब्जेक्ट ऑप्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा होते हैं. like we can go in engineering we can do like in we can choose civil engineering, mechanical engineering, computer science, electronics etc and a lot more things. इसके बाद we can also opt for architecture, we can opt for software development, web development, we can go for artificial intelligence या फिर we can use like data analytics, data sciences etc. तो ये सारी चीज़ें आपकी PCM लेने के बाद में आप अगर अकेडमिकली अपने आप को ग्रो कर रहे हो सो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज ऑप्शंस. यहाँ पे आपका जो टाइम फ्रेम है वो 12th के बाद यू विल बी नीडिंग लाइक 4 years फॉर आपके UG कोर्स एंड 2 to 3 years फॉर आपके PG कोर्स. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कंबाइंड फॉर्म भी है जिसमें 6 साल की जगह आप 5 साल में यू विल बी लाइक गेटिंग द डिग्री फॉर UG एज वेल एज PG. तो 4 साल का कोर्स प्लस 1 साल का PG भी अवेलेबल है अगर हम इनिशियली एक साथ ही उन कोर्स के लिए ऑप्ट करते हैं. हमारी एक्सपेक्टेड सैलरी जो है 3 to 6 लाख इनिशियली रहती है विच कैन इंक्रीज एंड विच कैन गो अप टू लाइक 12 to 18 लाख पर एनम. इट विल ऑल्सो डिपेंड कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से कॉलेज से UG या PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, एंड उसके हिसाब से इट कैन वेरी अकॉर्डिंगली. लाइक ये सैलरी फ्रॉम द स्टार्टिंग ही 15-20 लाख से भी 15-20 लाख का ईयर मीन्स लाइक अर्निंग अप टू 1 to 2 लाख अ मंथली से भी स्टार्ट हो सकती है. सो इट विल डिपेंड कि आपका स्कोर क्या है आफ्टर 12th, नो नॉट आफ्टर 12th, लाइक आफ्टर गिविंग योर JEE मेंस आप यूनिवर्सिटी कौन सी ले रहे हैं, आपको कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है, वहाँ पे कंपनीज कौन सी आती हैं. यहाँ पे आपका जो फ्रेमवर्क रहेगा या फ्लो चार्ट जिसको हम कहें तो वो रहेगा कि आपको 10th के बाद में यू हैव टू ऑप्ट फॉर PCM PCB अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद लाइक
कंप्लीट करने के बाद अपना जो हाईएस्ट स्टडीज़ है 11th एंड 12th उसको कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू डू जेईई प्रेपरेशन। जेई प्रेपरेशन के ड्यूरिंग भी आपको जेई मेंस जेई एडवांस देना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे। कॉलेजेस में यू कैन गो फॉर बीटेक। बीटेक के लिए आपको ये जो भी फील्ड्स हमने बात की इसमें से आप कोई भी फील्ड्स को कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच को चूज कर सकते हैं। फिर आपको करनी होंगी जॉब्स, और या फिर आप कर सकते हैं अपने बीटेक के ही ड्यूरिंग इंटर्नशिप्स, डिफरेंट इंटर्नशिप्स, क्योंकि ये इंटर्नशिप्स के बेसिस पे आपकी स्किल्स अपग्रेड होती हैं और प्री प्लेसमेंट कैंपस सिलेक्शन जो होता है वहाँ पे ये आपको हेल्प करता है इनिशियली। इसके बाद जॉब ना लेते हुए यू कैन ऑल्सो गो फॉर हायर स्टडीज लाइक MSc, MTech, PhD एक्सेट्रा। और फिर इसके बाद में यू कैन बिकम सीनियर इंजीनियर और यू कैन गो फॉर रिसर्च। आप एक रिसर्चर बन सकते हैं। यू कैन बिकम एन डेटा एनालिटिक्स पर्सन, यू कैन गो इन द साइंटिफिक रिसर्च फील्ड एक्सेट्रा। सो यहाँ पे आपको ये एक फ्लो चार्ट होता है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली दिस इज द सिनेरियो। अब यहाँ पे एफर्ट्स जो हैं हाई एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि हमको स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कंटिन्यूसली चाहिए होती हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, कंटिन्यूस स्टडी सेशंस आर रिक्वायर्ड, आपको प्रोजेक्ट्स बहुत सारे करने पड़ेंगे, कंटिन्यूसली खुद को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपको अकेडमिक प्रेशर भी होगा। सो इसलिए जो डीमेरिट वो यही है कि हाईली कम्पिटिटिव है, एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं। अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेईई स्कोर, तो आपको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट पे करना होगा फॉर दैट। सो दिस इज द थिंग फॉर PCM। नाउ लेट्स टॉक अबाउट PCB। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं। सो हियर वी हैव अ केस ऑफ आयशा, जिसको कि बचपन से डॉक्टर बनना ही था। लाइक शी यूज्ड टू फैसिनेट कि शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। यहाँ पे हाई कंपटीशन की वजह से उसने और भी फील्ड्स को एक्सप्लोर किया, लाइक पैरामेडिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च फील्ड्स, जेनेटिक फील्ड्स। सो उसने बहुत सारी चीज़ों को चूज किया एंड देन शी लाइक थॉट प्रैक्टिकली ऑल्सो कि सिर्फ और सिर्फ लाइक बचपन से सोचने या सपने के अलावा देर आर ऑल्सो प्रैक्टिकल थिंग्स लाइक वी हैव टू कंसिडर कि हम कितना टाइम दे सकते हैं। बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप इनिशियली PG के ड्यूरिंग अगर वर्क कर रहे हैं तो यू हैव टू डू 36 आवर्स ऑफ शिफ्ट, यू हैव टू डू 40 to 78 आवर्स ऑफ शिफ्ट। सो वी हैव टू ऑल्सो लाइक थिंक प्रैक्टिकली कि सही में हमको ये रिक्वायर्ड है और वी आर जस्ट फैसिनेटिंग द थिंग्स। सो इस कंप्लीट वीडियो का मेनली आपको इंसाइट्स दे ही मैं इसलिए रही हूँ सो दैट यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली कि आपके इंटरेस्ट, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोफेशनल कैरियर पाथ्स, आपके माइंड में जो फ्लो चार्ट है, आपके माइंड में जो आपकी लाइफ स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या ज्यादा बेटर लग रहा है या क्या आप नेक्स्ट 20 से 30 से 40 साल कंटिन्यू कर सकते हो enjoying yourself, living your life, doing your job and committing your few hours for work, doing extra things sometimes. So ऐसे में आप क्या चूज करना चाहोगे प्रैक्टिकली। सो यहाँ पे हमने बहुत सारी फील्ड्स के बारे में बात की, अभी भी बहुत सारी फील्ड्स के बारे में बात करेंगे इन द फर्दर वीडियोस। सो यहाँ पे मेन एवरीथिंग विल डिपेंड कि आप अपने आप से क्या चाहते हो। सो मेक थिंग्स क्लियर, नोट डाउन करना अपने नीड्स को, अपने रिक्वायरमेंट्स को कि आपके क्राइटेरियाज मेनली क्या है। हमने बात की कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि लाइक अगर आपके मनी एक्सपेंसेस मैटर्स जो है वो ज़्यादा हैं, आपको जल्दी जॉब चाहिए, यू कैन ऑप्ट फॉर डिप्लोमास, और भी ज़्यादा जल्दी तो यू कैन ऑप्ट फॉर सम सर्टिफिकेशंस। और या फिर आपको बहुत हाई सैलरीज चाहिए, इंक्रीज from the starting, so you can opt for like these academic studies and academic flow charts. So ये आपको खुद से decide करना है। I'm just telling you different fields, different career options, but finally किसी भी इंसान से you don't have to like brainwash। अच्छे से चीजों को चूज करो, अच्छे से डिसाइड करो एंड देन टेक अ डिसीजन दैट व्हाट डू यू वांट टू गो विथ योर लाइफ। आपको कैसे चीजों को एनहेंस करना है, आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, क्या जो भी चीज आप चूज कर रहे हैं उसमें अपने नेक्स्ट 10, 20, 30 ईयर्स दे सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। यहाँ पे PCB में हमारे पास में डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस हैं। Here we have like medicine, here we have biotechnology, we have biotechnology, okay, we have genetics, maybe I might have missed it. Yes, just give me
Okay, so DNA is also ready. So we can go for it like for genetics. मेडिसिन में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो मेडिसिन में भी हमारे पास में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस रहेंगे. जैसे कि अगर हम अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वी वांट टू गो इन अ मेडिकल फील्ड, तो मेडिकल फील्ड में या तो यू कैन गो फॉर लाइक MBBS, इट इज लाइक द हाईएस्ट लेवल फॉर मेडिसिन इन द UG लेवल. अदरवाइज तो वी हैव टू डू PG, हमें PG करना ही होता है. मेडिसिन में हमारे पास में मेडिकल फील्ड में एंटर होने के लिए डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं. या तो हम लोग कर सकते हैं ट्राई, वी कैन ऑप्ट फॉर MBBS. ये आपका होगा तब भी पॉसिबल जब आप लीव देते हैं. या वी कैन गो फॉर डेंटल साइंसेज BDS. या हम ले सकते हैं BHMS जो कि होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरीज. या फिर वी कैन गो फॉर BAMS, ये है हमारी बैचलर ऑफ आयुर्वेदा है मेडिकल साइंस. वी कैन गो फॉर नर्सिंग ऑल्सो. तो ये हमारे पास में कोर्स है जिससे डायरेक्ट एंट्री है इन द मेडिकल फील्ड, इन द हॉस्पिटल, इन एवरीथिंग रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स और मेडिकल. यहाँ पे एग्जैक्टली वी कैन गो हियर. उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी इन जेनेटिक्स होता है, जहाँ पे आप ऑलरेडी इन बायोटेक्नोलॉजी ना इन बायोथिंग्स मीन्स अगर हमने प्लान किया फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट एंड हम टेक्नोलॉजी को कैसे भी कैसे अगर आपकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो उसका कुछ नहीं कर सकते. उसी चीजों के बारे में पता है उसके बाद हमारे कैंसर ये बहुत ही बड़ा हो जाता है तो हमारे साइंसेस में जा सकते हैं. चार से 10 लाख MBBS के बाद
Indian studies on job performance and on internships हमें सारी चीजों को मैनेज करना होता है और एक एडवांस लेवल लाइफ में चीजों के बारे में देखना चीजों को हैंडल करना आप लोगों की सारी चीजें उसके बाद
science from concept without अगर हम बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो वी कैन चूज बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अगर हम लोग फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं तो वी कैन गो इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. नाउ लेट्स डीप डाइव और देखते हैं इन दोनों फील्ड्स को और इनसे रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस को इन दिस. सब ग्रुप ए के बारे में हम बात करते हैं. सो हियर वी हैव अ केस जहाँ पे अर्जुन है जिसे हमेशा से फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था. उसने चूज किया कॉमर्स एंड नाउ ही हैज क्लियर्ड हिज फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन. सो यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस हैं. लाइक आफ्टर कॉमर्स एज वी ऑल नो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा CA, बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट, बी अ कॉस्ट अकाउंटेंट. इसके बाद हम लोग जा सकते हैं इन अ फाइनेंस और फाइनेंशियल एनालिस्ट पोस्ट, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पोस्ट. वी कैन ऑप्ट फॉर लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स, कंपनी सेक्रेटरी जॉब्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आर नीड्स, अकॉर्डिंग टू आर फील्ड्स, अकॉर्डिंग टू आर इंटरेस्ट हम लोग इनमें से अपने ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं. टाइम फ्रेम विल बी एग्जैक्टली लाइक द अदर अकेडमिक वंस. आपको 4 से 5 साल लगेंगे डिपेंडिंग ऑन पासिंग योर एग्ज़ाम सारे लेवल्स को क्लियर करने में. आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी रहेगी 6 to 8 लाख इनिशियली एज पर CA. और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और अदर जो भी फाइनेंशियल रोल्स हैं यहाँ पे आप 10 to 15 lakhs अर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड द कंपनी यू आर वर्किंग विद. हमारे पास में एफर्ट्स जो हैं बहुत ही हाई रिक्वायर्ड हैं. 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, CA एग्जाम्स टफ हैं, रिक्वायर्ड डिसिप्लिन, रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ परसिवरेंस कि आप कंटिन्यूसली उन एग्ज़ाम्स को दे पाएँ, उनके लिए वेट कर पाएँ, उनके लिए प्रिपेयर कर पाएँ एंड वॉट नॉट. देर आर मैनी डीमेरिट्स टू कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे कि CA डिफ़िकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, आपको बहुत ज़्यादा
शांति, बहुत ज़्यादा अपने आप को मीन्स मनाना पड़ता है कि लाइक इतने साल लगेंगे, इतना सब कुछ लगेगा। सो अगर आप वो टाइम देने को रेडी हैं देन ओनली ऑप्ट फॉर इट। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होता है इन डेप्थ नॉलेज का अबाउट फाइनेंस लॉज, अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी। सो यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू लाइक पुट सो मच एफर्ट, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान होना पड़ता है बिकॉज यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड इसके बाद नाउ लेट्स मूव टू द सब ग्रुप बी। यहाँ हम बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो हियर वी हैव अ केस स्टडी, स्टोरी नंबर 5, मीरा की स्टार्टअप जर्नी के बारे में। मीरा को बिजनेस काफ़ी अट्रैक्ट करता था, उसने बीबीए किया, उसके बाद उसने एमबीए किया एंड नाउ शी स्टार्टेड हर स्टार्टअप। उसने स्टार्टअप को शुरू किया एंड अभी शी इज़ लाइक ग्रोइंग हर कंपनी। हमारे पास में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो हम बिजनेस मैनेजिंग पोस्ट कर सकते हैं, लाइक मार्केट मैनेजमेंट पोस्ट में जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, और वी कैन लाइक गो एमबीए पोस्ट के बारे में वी कैन गो इन द मैनेजिंग फील्ड्स लाइक एचआर मैनेजमेंट या फिर अदर ऑपरेशन जो भी मैनेजमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। टाइम फ्रेम हमारे लिए बीबीए के लिए वी नीड 3 years, एमबीए के लिए वी नीड 2 years। सो वी एक्सपेक्टेड सैलरीज जो हैं वो हमारी रहती है 3 to 5 लाख पर एनम। बीबीए के बाद 10 से 12 लाख अकॉर्डिंग टू योर जॉब पोजीशंस एंड अकॉर्डिंग टू योर कंपनीज आफ्टर एमबीए। एंड आपकी जो सीईओ वाली या एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो है इट विल डिपेंड कि आप कौन से स्टार्टअप में हैं, आपकी कंपनी किस लेवल पे है, कैसे ग्रो कर रही है एक्सेट्रा। एफर्ट्स जो हैं हाई एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, अनसर्टेनिटी भी है। आपके पास में स्किल्स होनी चाहिए इनिशियली टू लाइक मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आप स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं फ्रॉम द इनिशियल, जब आपके पास में फंड्स नहीं है, आपके पास में स्किल्स होनी चाहिए अपनी पिचेस को प्रेजेंट करने के लिए, टू गेट फंडिंग, टू रेज फंडिंग। आपके पास में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, यू शुड हैव एन हाई नेटवर्किंग स्किल्स एक्सेट्रा। डीमेरिट्स यही है कि स्टार्टिंग में अनसर्टेनिटी रहेगी, बिजनेस मैनेजमेंट रोल्स जो हैं वो हाईली कम्पिटिटिव हैं, स्टार्टअप्स कैन बी रिस्की, कैन लीड टू फाइनेंशियल इशूज, फाइनेंशियल लॉस ऑल्सो। तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। स्कूलिंग के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन करेंगे बीबीए या एमबीए में अच्छी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को चूज करने के लिए। इसके बाद यू कैन डू योर ओन बिजनेस और यू कैन गो इन कॉर्पोरेट जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अब इसके बाद लेट्स मूव टू द फिफ्थ एंड द लास्ट फील्ड फॉर दिस वीडियो। अभी तक आपको अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट और यू कैन डीएम अस। अब हम बात करते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की। सो अगर आपको इंटरेस्ट है इन एनीथिंग लाइक इन क्रिएटिविटी, इन लॉ, इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज इज अ नाइस सब्जेक्ट फॉर यू। बट सिर्फ इन्हीं 3 चीजों से इट इज नॉट लिमिटेड टिल हियर। लेट्स डीप डाइव इन। सबसे पहले बात करते हैं सब ग्रुप ए के बारे में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्रिएटिव फील्ड्स की। कुछ फील्ड्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, सम ऑफ इट वी विल टॉक। सो क्लास कंपटीशन हो या एनुअल फंक्शन, प्रीति, एक्चुअली दिस नेम इज टेकन इवेंचुअली फ्रॉम माय साइड बिकॉज वी हैव अ फ्रेंड नेम प्रीति। शी वाज आवर क्लासमेट। सो कोई भी फंक्शन हो, कोई भी क्लास कंपटीशन हो, शी यूज्ड टू ड्रॉ वेरी नाइसली. So Preeti is always everyone's choice because she is perfect in still life, she is perfect in paintings, portraits and everything related to art. So इसके लिए अगर आप इन सारी फील्ड्स में, क्रिएटिव फील्ड्स में इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज. अकेडमिकली यू विल फेस लाइक लेस प्रेशर एंड इसके साथ साथ आप अपनी इन क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत ज़्यादा फोकस एंड ध्यान दे सकते हैं. डिज़ाइन फील्ड्स में हमारे पास में है फैशन डिज़ाइनिंग, आर्टिस्ट, यू कैन ऑप्ट फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग. मीडिया में हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं लाइक जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग एक्सेट्रा, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा कोर्सेज. एंड राइटिंग पर्सपेक्टिव में आपके पास में स्क्रिप्ट राइटिंग, यू कैन ऑल्सो बिकम अ नॉवेलिस्ट और अ ऑथर who can upload like non-fiction and fictional novels etc. books, copywriting etc. यहाँ पे भी हमारे पास में जो टाइम फ्रेम है आपको 10+2 जो है मीन्स 10th के बाद में यू हैव टू कंप्लीट योर 11th 12th, उसके बाद में
आपकी डिग्री कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 2 से 4 साल लग सकते हैं। एंड एक्सपेक्टेड सैलरीज जो हैं वो आपकी रहेंगी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल जितनी की डिप्लोमाज में थी, 2 से लेके 4 लाख मीन्स 16-17 हज़ार महीना से लेके 20-25 हज़ार महीना फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड दे कैन गो अप टू लाइक 7-8 lakhs 10 lakhs अगर आप प्रोफेशनली स्टैब्लिश्ड कैरियर कर पा रहे हैं इन सम ईयर्स। एफर्ट्स जो है हाई है काइंड ऑफ, बट दे विल नॉट बी सीन हाई टू यू अगर आप पीडी में इंटरेस्टेड हैं तो। सो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग स्किल्स चाहिए, पोर्टफोलियो बिल्डिंग चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, यू नीड टू कीप अप विद ट्रेंड, यू हैव टू अपडेट योर स्किल्स। सो अगर आपको कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करना है तो आपको कंटिन्यूसली यू हैव टू गो विद द ट्रेंड्स, आपको नई चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी, आपको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, तभी आप अगर लोगों से स्टैंड आउट कर पाएंगे एंड तभी आप अपनी सैलरीज को इंक्रीज कर पाएंगे। तीन मेरिट्स क्या है, लेट्स हैव अ लुक। लो इनकम एंड हाई कॉम्पिटिटिव इनिशियली, अगर आपने चीजों को अभी नहीं सीखा है, यू आर इन द लर्निंग फेज, तो यहाँ पे आपको क्लाइंट्स में भी दिक्कत आएगी। विथ टाइम इट विल नॉट मोस्टली विथ टाइम, जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे वैसे वैसे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं और साथ की माइंड आपको करनी है, डिप्लोमा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स अपना चूज करना है। इसके बाद आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, फ्रीलांसिंग जॉब कर सकते हैं या इन सब को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अच्छा खासा जॉब इनकम अकाउंटिंग, अगर आप दोनों चीजों को मिक्स करते हैं तो ये एक्सपीरियंस आप चीजों को इम्प्रूव करते जाएंगे। Now comes the subgroup and the last subgroup of today's video. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज जॉब्स के बारे में। केस स्टडी जो कि है रवि के बारे में। रवि हमेशा से ही एक IAS ऑफिसर बनना चाहता है, सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी है। यूपीएससी आप स्टेट वाइज भी ये सभी चीजें कर सकते हैं। और यहाँ पे आज न्यूमेरिकल और ये आपको गवर्नमेंट की सिविल सर्विसेज जो एग्जाम्स है उनमें भी आपको आपके पास में ऑलरेडी सब्जेक्ट्स हैं एग्जाम्स पर पूछे जाएंगे। तो ये ऑप्शन है हमारे पास में सिविल सर्विसेज
वो प्रॉब्लम से नहीं होगा मतलब कितना इसके बाद आपको बहुत सारी